हेलो स्टूडेंट, मैं कल्याण गिरी आज आपके सामने कक्षा 8 विषय विज्ञान अध्याय 3 संश्लेषित रेशे और प्लास्टिक भाग फर्स्ट लेके आया हूँ। देखो, हम क्या करते हैं, अलग अलग तरह के कपड़े पहनते हैं, जैसे कि सूती कपड़े, पॉलिस्टर के कपड़े। तो ये अलग अलग ऊनी कपड़े भी है, रेशमी कपड़े भी है। तो ये आखिर ये कपड़े हैं, ये किसके बने हुए होते हैं? ये दो तरह से बने होते हैं, एक तो प्राकृतिक रेशों से और एक कृत्रिम रेशों से। तो पहले है प्राकृतिक रेशे। देखो, प्राकृतिक रेशे कौन कौन से हैं? ऐसे रेशे जो प्रकृति के द्वारा यानी पौधों और जंतुओं से प्राप्त होते हैं, उन्हें प्राकृतिक रेशे कहते हैं। जैसे कि कपास है, ऊन, रेशम आदि। जबकि दूसरी तरह के होते हैं संश्लेषित रेशे, यानी ऐसे रेशे जो कि मनुष्य के द्वारा बनाए जाते हैं, इन्हें संश्लेषित रेशे कहते हैं। या फिर इन्हें मानव ने बनाए हैं, इसलिए मानव के द्वारा निर्मित रेशे भी कहलाते हैं। अब हम क्या करेंगे, इनको यानी संश्लेषित रेशे को एक एक करके डीपली पढ़ेंगे। नेक्स्ट है संश्लेषित रेशे। देखो, संश्लेषित रेशे क्या होते हैं? बहुत सारी छोटी इकाइयों को आपस में जोड़कर एक बनाई गई एक श्रृंखला का भाग होता है। प्रत्येक छोटी इकाई वास्तव में एक रासायनिक पदार्थ होता है। अनेक प्रकार की छोटी इकाइयाँ मिलकर क्या करती है, एक बड़ी इकाई का निर्माण करते हैं। तो ये जो छोटी इकाइयाँ जो मिलती हैं, इनको एकलक इकाई कहते हैं, और जो मिलकर बड़ी इकाई बनती हैं जिसे बहुलक कहते हैं, और बहुलक को इंग्लिश में पॉलीमर कहते हैं। ये जो पॉलीमर है वो ग्रीक भाषा के दो शब्दों पॉली और मर से मिलकर बना होता है। पॉली का अर्थ होता है अनेक और मर का मतलब होता है भाग या इकाई। अतः एक पॉलीमर या बहुलक बहुत सी इकाइयों के दोहराने से बनता है। नेक्स्ट है बहुलक प्रकृति में भी पाए जाते हैं। उदाहरण के लिए कपास एक बहुलक है जो क्या करता है, सेल्यूलोज कहलाता है, और सेल्यूलोज में भी ग्लूकोज की बहुत सारी इकाइयाँ मिली हुई होती है। नेक्स्ट है संश्लेषित रेशों के प्रकार। अब संश्लेषित रेशे बहुत सारे हैं, जिसमें पहला है रेयॉन। देखो, रेशम है वो क्या होती है, रेशम के कीट से प्राप्त होती है, जिसकी खोज चीन में हुई थी और लंबे समय तक एक कड़ी सुरक्षा में इसे गोपनीय रखा गया। रेशे से प्राप्त कपड़ा बहुत महंगा होता है, परंतु इसकी सुंदर बनावट में प्रत्येक व्यक्ति को मोह लिया। रेशम को कृत्रिम रूप से भी बनाने के प्रयास किए गए, लेकिन 19वीं शताब्दी के अंतिम में वैज्ञानिकों को रेशम के समान गुण धर्म वाले रेशे प्राप्त करने में सफलता प्राप्त हुई। इस प्रकार का जो रेशा था वो काष्ठ लुगदी के रासायनिक उपचार से प्राप्त किया गया था, और इसे नाम दिया गया रेयॉन, या फिर इसे कृत्रिम रेशम भी कहते हैं। रेयॉन प्राकृतिक स्रोत काष्ठ लुगदी से प्राप्त किया जाता है। यह एक मानव निर्मित रेशा है। ये रेशम से सस्ता होता है, परंतु इसे रेशम रेशे के समान बुना जा सकता है। इसे रंगों की कई किस्मों में भी रंग सकते हैं। रेयॉन को कपास के साथ मिलाकर बिस्तर की चादरें भी बनाते हैं, और ऊन के साथ मिलाकर कालीन या गलीचा बनाते हैं, जिसे हम क्या कर सकते हैं, चित्र में देख सकते हैं। नेक्स्ट है नायलॉन। नायलॉन भी क्या है, एक मानव निर्मित रेशा है। इसे 1931 में प्राकृतिक कच्चे माल यानी जंतु या पौधे से न प्राप्त करते हुए कृत्रिम तरीके से इसको बनाया था। इसका निर्माण कोयला, जल या वायु से किया गया। यह प्रथम पूर्ण रूप से संश्लेषित रेशा था। ये प्रश्न आ सकता है कि प्रथम पूर्ण रूप से संश्लेषित रेशा कौन सा है, तो वो है नायलॉन। नायलॉन रेशा प्रबल, प्रत्यास्थ तथा हल्का था, यानी मजबूत भी है, हल्का भी है। ये चमकीला और धुलने में सुगम था, अतः यह कपड़ों के निर्माण हेतु बहुत प्रचलित हुआ। नायलॉन रेशा वास्तव में इतना प्रबल है कि इससे नायलॉन पैराशूट और चट्टानों पर चढ़ने हेतु रस्से बना सकते हैं। यानी चट्टानों पर चढ़ने वाले जो रस्से है, पैराशूट है, इनकी बनाने में इसका उपयोग किया जाता है। इसके अलावा इनका निर्माण जुराबे, रस्से, तंबू, दांत साफ करने का ब्रश, कारों की सीट के पट्टे,
स्लीपिंग बैग यानी शयन बैग, पर्दे आदि बनाने में भी इसका उपयोग किया जाता है, जिसे आप चित्र में देख सकते हो। नेक्स्ट है नायलॉन के उपयोग। देखो, चट्टानों पर चढ़ने हेतु रस्से के निर्माण में भी इनका उपयोग किया जाता है। इसके अलावा नायलॉन का तार इस्पात के तार से अधिक प्रबल होता है। अब हम क्या करते हैं, एक क्रियाकलाप के द्वारा इसको समझते हैं। हम क्या करते हैं, एक क्लैंप युक्त लोहे का स्टैंड लेते हैं। लगभग 60 सेंटीमीटर लंबा एक सूती धागा लेते हैं। इसे क्लैंप से क्या कर देते हैं, बांध देते हैं, जैसे कि चित्र में दे रखा है, जिससे ये स्वतंत्र पूर्वक लटक जाए। इसके मुक्त सिरे पर क्या करते हैं, एक हुक लगा पलड़ा बांध देते हैं, जिसे पाट रखे जा सके। पलड़े में एक एक करके बाट तब तक रखते जाते हैं जब तक कि धागा टूट न जाए। धागे को तोड़ने हेतु आवश्यक कुल भार को लिख लेते हैं कि कितने भार रखने पर यह धागा टूट गया। यह भार रेशे की क्या करती है, सामर्थ्य को बताती है। इसी तरह हम क्या करते हैं, एक एक करके कभी ऊन, कभी पॉलिस्टर, कभी रेशम, कभी नायलॉन के धागे लेकर यही प्रक्रिया को दोहराते हैं और देखते हैं कि किस में सबसे अधिक सामर्थ्य है, यानी कितना भार रखने पर कौन सा धागा नहीं टूटता। तो हम देखते हैं कि नायलॉन है वो बहुत ही ज़्यादा वजन रखने पर भी बहुत ही मुश्किल से टूटता है, यानी नायलॉन सबसे अधिक प्रबल मजबूत रेशा होता है। नेक्स्ट है पॉलिस्टर और एक्रिलिक। देखो, पॉलिस्टर भी क्या है, एक अन्य तरह का संश्लेषित रेशा है। इस रेशे से बने जो कपड़े होते हैं उसमें आसानी से सिलवटें नहीं पड़ती, यानी प्रेस करने की अपने को ज़रूरत नहीं पड़ती। ये सपाट रहता है और सरलतापूर्वक धुल जाता है, यानी धुलने में भी क्या रहता है, आसानी रहती है, आसानी से धुल जाता है, सलवटें भी नहीं पड़ती है और सपाट रहता है, यानी सीधा रहता है। अतः यह वस्त्र सामग्री हेतु पर्याप्त उपयोगी पदार्थ हैं। आपने लोगों को सुंदर पॉलिस्टर कमीज और अन्य परिधान पहने अवश्य देखा होगा। टेरिलिन एक अन्य लोकप्रिय पॉलिस्टर है। इसे बहुत महीन रेशों में खींचा जा सकता है, जिन्हें फिर किसी भी अन्य तंतु समान बुना जा सकता है। पेट, PET, जिसका फुल फॉर्म होता है, P का मतलब पॉली, E का मतलब एथिलीन और T का मतलब टर्थेलेट। ये एक बहुत सुपरिचित प्रकार का पॉलिस्टर है, यानी पॉलिस्टर का एक प्रकार है पेट, PET। इसका उपयोग किस में करते हैं, देखो, बोतलें है, बर्तन है, फिल्म, तार और अन्य बहुत से उपयोगी उत्पादों के निर्माण में किया जाता है। अपने चारों तरफ भी देखते हैं तो पॉलिस्टर से बने हुए बहुत सारी वस्तु अपने को देखने को मिल जाएगी। देखो, ये पॉलिस्टर है वो दो शब्दों से मिलकर बना होता है, पॉली प्लस एस्टर। पॉली का मतलब आपको पहले बताया गया है, बहुत होता है यानी अनेक होता है, यानी एस्टर की अनेक इकाइयों से मिलकर बना होता है। वास्तव में एक रसायन जो एस्टर कहलाता है, जिसे पॉलिस्टर कहते हैं, की इकाइयों की पुनरावृत्ति से बनता है। एस्टर वे रसायन है, यानी एस्टर क्या होता है, एस्टर वे रसायन है जो फलों को उनकी गंध प्रदान करता है। यानी फलों की कैसी गंध है इसका पता हम किससे लगाते हैं, एस्टर के द्वारा लगाते हैं। विभिन्न निर्मित कपड़े जैसे कि पॉलीकॉट है, पॉलीवूल है, टेरिकॉट है आदि नामों से बेचे जाते हैं, जो कि पॉलिस्टर के ही होते हैं। ये जो नाम है पॉलीकॉट, पॉलीवूल, टेरिकॉट, ये आखिर किसके आधार पर दिए गए हैं, ये दो कपड़ों यानी दो प्रकार के कपड़ों से के रेशों से मिलकर बने होते हैं। जैसे कि पॉलीकॉट की बात करते हैं तो पॉलीकॉट भी दो तरह के रेशों से मिलकर बना होता है, पॉली यानी पॉलीएस्टर और कॉट का मतलब कॉटन यानी कपास। इन दोनों के मिश्रण से बनता है पॉलीकॉट, पॉलिस्टर और कपास से। इसी तरह से पॉलीवूल की बात करते हैं तो पॉलीवूल है वो पॉलीएस्टर और ऊन का मिश्रण होता है। हम सर्दियों में स्वेटर पहनते हैं तथा शॉल अथवा कंबलों का भी उपयोग करते हैं। हम सोचते हैं कि सारी ऊन से मिलकर बनी हुई होगी, लेकिन ऐसा नहीं होता। कुछ उनमें से प्राकृतिक ऊन से भी बनी हुई होती हैं, जबकि कुछ ऊन के समान दिखाई जरूर देती हैं, लेकिन वो ऊन से न मिलकर एक अन्य संश्लेषित रेशे से तैयार किए हुए होते हैं, जो कि एक्रिलिक है। तो एक्रिलिक भी ऊन के समान ही होता है। प्राकृतिक रेशों से प्राप्त ऊन काफ़ी महंगी होती हैं, जबकि एक्रिलिक से जो बनी हुई वस्तुएं होती हैं वो बहुत ही सस्ती होती हैं। ये विभिन्न, इसको क्या कर सकते हैं हम, विभिन्न रंगों में रंग भी
सकते हैं। ये प्राकृतिक रेशों की अपेक्षा अधिक लोकप्रिय हैं। इसके अलावा संश्लेषित रेशे होते हैं वो टिकाऊ भी होते हैं और अपने पहुंच के भीतर होते हैं। यानी प्राकृतिक रेशों से संबंधित जो चीज़ें हैं वो बहुत ही महंगी होती हैं, जिसे हम खरीदना थोड़ा सा महंगा होता है, जबकि संश्लेषित रेशों से बनी हुई चीज़ें हम आसानी से खरीद सकते हैं, पहन सकते हैं। संश्लेषित रेशों की कुछ हानियाँ भी हैं। देखो कौन कौन सी हानियाँ हैं। देखो संश्लेषित रेशे होते हैं वो गर्म करने पर क्या हो जाते हैं, पिघल जाते हैं। इसके अलावा ये वास्तव में संश्लेषित रेशों का क्या है, एक तरह से हानिकारक ही गुण है। यदि वस्त्रों में आग लग जाती है तो यह बहुत ही अधिक आपदाजनक हो सकता है। कपड़ा पिघल जाता है और पहनने वाला जो व्यक्ति है उसके शरीर से चिपक जाता है। अतः हम प्रयोगशाला अथवा रसोई में जो कार्य करते हैं उस वक्त अपने को संश्लेषित वस्त्र नहीं पहनने चाहिए। अगर ये पहनेंगे तो ये शरीर से अपने चिपक जाएंगे, आग लगने की संभावना होगी उस वक्त। इसके अलावा व्यक्ति की मृत्यु भी हो जाएगी। नेक्स्ट है पेट्रो रसायन। देखो सभी संश्लेषित रेशे हैं ये पेट्रोलियम मूल के कच्चे माल जो पेट्रो रसायन कहलाते हैं से विभिन्न प्रक्रमों के द्वारा तैयार किए जाते हैं। तो इस तरह से आज का टॉपिक पूरा होता है। धन्यवाद।